परमेश्वर यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए यीशु, जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। कितने जने हैं कि पिता परमेश्वर ये दिन नहीं देख पाए, ये महीना नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, पर आपका अनुग्रह हमारे साथ है पिता। आपने हमें ये दिखाया पिता परमेश्वर। जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं पिता परमेश्वर, सभी को आप अपनी चंगाई दीजिए और अपने हाथों से पिता परमेश्वर, अपने मुख के प्रकाश से सबको चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के परिवार के जन को चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। जो बीमार है आप उनको चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। यीशु राजा, जो भी वचन आज होता है पिता परमेश्वर, होने दे पिता, वो हमारे जीवन में कार्य करे और हम उसको अपने जीवन में अपनाकर पिता आपके सही रास्ते पर, आपके सक्रिय मार्ग पर चल सके पिता परमेश्वर। ऐसा होने पर पिता अपने दास को भी फुलफिल कीजिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके अपने साइड से नहीं परंतु आपके मुख से निकलते हुए हर एक वचन को पिता हमें समझाने पाए पिता परमेश्वर। आप उनके साथ रहना पिता परमेश्वर। यस फादर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप उनके फैमिली के साथ रहना, हर एक कमी घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। होने दे पिता, जो भी वचन को हम दिल से समझने पाए पिता परमेश्वर, दिल में रखने पाए पिता परमेश्वर, और औरों को भी समझाने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी दुआ व्यक्ति को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की प्रार्थना में। हम हर संडे सुबह 10 बजे ऑनलाइन गूगल मीट के ज़रिए मिलते हैं। आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। चलिए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन बहुत ख़ास है और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। जैसे कि आप सबको पहले बता दिया गया था कि आज का वचन किस बारे में है। कुछ दिनों पहले जिस स्कूल में मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, और जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो ओरल लेना था बच्चों। और जैसे आप सब जानते हैं स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो ओरल लेना था। और ओरल लेने के लिए मैंने सारे बच्चों को कॉल करा, और एक बच्चे को जब मैंने कॉल करा तो उस समय उसने कॉल नहीं उठाया। तो शाम को उसका कॉल मेरे पास आया और उसकी मम्मी ने मुझसे बात करी कि सर मैं बहुत बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में गई हुई थी, मैं इस वजह से मैं अपने बच्चे या मेरे बच्चा या रिटन टेस्ट भी सुबह नहीं दे पाया और ओरल भी सुबह नहीं दे पाया। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैम आपको क्या हुआ था? तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ ऐसी बताई, और जब मैंने वो चीज़ सुनी तब मुझे लगा कि ये जानना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो चाहे विश्वासी ना भी हो, कई विश्वासी लोग भी इस चीज़ को विश्वास करते हैं या इस चीज़ को मानते हैं। जो उन बच्चे की मम्मी ने मुझे बोला, उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि सर मैं बहुत बीमार थी, इस वजह से मेरा बेटा सुबह रिटर्न एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया और ओरल भी नहीं दे पाया। मुझे नहीं पता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे या मेरे से क्या गलती हो गई जो मैं आज इसका हर्जाना भुगत रही हूँ। उन्होंने मुझसे बोला, क्या पता, मुझे नहीं पता कि मुझसे पुराने जन्म की वो बात कही थी। बोल रही थी मुझे नहीं पता, क्या पता मैंने पुराने जन्म में कौन से पाप किए होंगे कि आज मुझे उसकी सज़ा मिल रही है कि आज मैं इस बीमारी से गुजर रही हूँ। और जब उन्होंने, इस बच्चे की मम्मी ने ये बात बोली पुराने जन्म वाली, या कि मैंने पुराने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, तब मुझे लगा कि ये बात कई बार बहुत से विश्वासी लोग भी इस बात पे विश्वास करते हैं, और कई बार उनके होठों से भी आपने कई बार, या मैंने तो सुना ही है कि वो बोलते हैं कि क्या पता हमसे पिछले जन्म में क्या पाप हुए होंगे, या वो बोलते हैं कि क्या पता हमारे पूर्वजों ने क्या पाप किए होंगे जिसकी सज़ा आज हमें मिल रही है। क्योंकि अगर आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे, उसका 34वां अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 6ठी और 7वीं आयत को आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि जो आपके वो पूर्वज होते हैं, जो आपसे पहले की जो जनरेशन रही होगी, चाहे आपके पापा लोग हैं, उनके पापा लोग रहे होंगे, निर्गमन में कहा है कि जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो वो जिस पे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है वो उसके आने वाली पीढ़ियों को भी सजा मिलती है। और जब मैंने उस बच्चे की मम्मी से बात करी, और जब उन्होंने ये बोला कि
क्या मुझे लगता है कि मैंने अपने पुराने जीवन में पाप किए होंगे? तो मुझे लगा कि ये चीज़ वचन के द्वारा बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बहुत से विश्वासी लोग भी इस बात को मानते हैं कि पुराने जन्म में उन्होंने भी पाप किए होंगे या उनकी पिछली पीढ़ियों ने पाप किए होंगे, जिसकी सज़ा उनको आज मिल रही है, जिनकी सज़ा एक प्रॉब्लम के, विपत्ति, परेशानी के रूप में उनको आज मिल रही है। कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई परीक्षा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, उनको लगता है कि उनके पापों के वजह से, जो उन्होंने पाप किए होंगे, चाहे उन्होंने पाप किए होंगे, चाहे उनकी पिछली पीढ़ी ने पाप किए होंगे। कई बार विश्वासी लोग भी ये बोलते हैं, सोचते हैं कि उनकी पिछली पीढ़ी ने या उन्होंने कुछ, उनके जीवन से कुछ पाप हुआ होगा, जिस वजह से उनको ये सज़ा या ये परेशानी या दिक्कत को फेस करना पड़ रहा है। और आज हम वचन के द्वारा इस बात को जानेंगे, क्या ये बात सच है? क्या ये बात आज भी लागू होती है कि जो हमारे पाप हैं या हमारे ऊपर जो भी विपत्ति, परेशानी, मुसीबत आती है, क्या वो इस वजह, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आती है कि हमने कुछ पाप किया होगा या हमारे पूर्वजों ने कुछ पाप किया होगा? क्या हमारे ऊपर जो परेशानी, विपत्तियां, जो परीक्षाएं आती है, क्या वो सिर्फ इस वजह से आती हैं कि हमने कोई पाप किया होगा? क्योंकि कई बार विश्वासी लोगों के होठों से भी, ऐसे जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उनके होठों से भी ऐसे शब्द निकलते हैं कि ज़रूर हमसे कुछ पाप हुआ होगा जिसकी सज़ा आज हमें मिल रही है। ज़रूर हमसे कुछ पाप हुआ होगा जो आज हम बीमारी से गुजर रहे हैं। ज़रूर हमसे कुछ पाप हुआ होगा जिस वजह से हमारे परिवार में ये क्लेश चलते आ रहे हैं। ज़रूर हमसे कुछ पाप हुआ होगा जिस वजह से हमारी आशीषें रुकी हुई है। ज़रूर हमसे कुछ पाप हुआ होगा जिसकी सज़ा आज हमें मिल रही है। कई बार विश्वासी लोग जो प्रभु के पीछे भी चलते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, ऐसे लोग भी अपने होठों से ऐसे शब्दों को निकाल देते हैं। और आज हम वचन के जरिए जानेंगे कि क्या ये बात सच है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की वजह से या हमारे पूर्वजों के पापों की वजह से, या जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, जो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, कई बार वो लोग भी सोचते हैं कि हमारे जो पुराने जीवन में हमने कुछ पाप किया होगा, क्या उसके वजह से आज हमारे जीवन में ये परेशानी आ रही है? आज हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। और बाइबल के द्वारा हम कुछ उदाहरणों के द्वारा जानेंगे कि बाइबल में भी ऐसी कुछ दृष्टांत या कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें ऐसी कुछ बातें की गई थी जैसी उस बच्चे की मम्मी ने मुझे बोला था। और हम कुछ उदाहरणों के जरिए इस बात को क्लियर करेंगे। और जो इससे पहले कि हम उदाहरणों को जानें, अय्यूब के बारे में हर एक ने बाइबल में पढ़ा है। जब अय्यूब के बारे में आप पढ़ेंगे तो अय्यूब के बारे में सबसे पहली बात ये लिखी गई है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। आप में सब ने अय्यूब के बारे में पढ़ा है वचन में। अय्यूब के बारे में सबसे पहली बात ये लिखी गई है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। और इतना धर्मी व्यक्ति होने के बाद भी आप उसके जीवन को देखेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे तो उस पर कितनी सारी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ा। उसके बच्चे मर गए, उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया, उसके जानवर सारे मर गए, उसको जानलेवा बीमारी हो गई, इतनी सारी परीक्षाएं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में, समस्याएं उसके जीवन में आ गई। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो अपने ये हाथों खड़ा करते हुए बोलता, प्रभु मेरे से तो ये मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स अय्यूब के जीवन में आ गई। मगर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि हम उन उदाहरणों को देखें जिनके द्वारा हम समझेंगे कि क्या हमारे पापों की वजह से हम पे परीक्षाएं या विपत्तियां आती है। एक सवाल है, अय्यूब इतना धर्मी व्यक्ति था तो उसके जीवन में ये सारी परीक्षाएं या प्रॉब्लम्स क्यों आई? अगर हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को सोचता है कि सिर्फ हमारे पापों के वजह से या हमारे पूर्वजों के पापों के वजह से ही परेशानियां या विपत्तियां हमारे जीवन में आती है, तो अय्यूब के जीवन में इतनी सारी विपत्तियां, परेशानियां क्यों आई? क्योंकि वचन में तो ये लिखा गया है कि वो तो धर्मी व्यक्ति था। ये एक सवाल है आप सबके लिए। अगर कोई जवाब देना चाहता है तो मेरे को इस बात का जवाब दे सकता है, इससे पहले कि हम आगे उदाहरणों को जानें। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना नबी की पुस्तक, उसका 9th चैप्टर, 9वां अध्याय। यूहन्ना उसका 9, यूहन्ना उसका 9। कोई पढ़ दीजिए यूहन्ना उसका 9, उसका 1 और 2।
यूहन्ना उसका जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। थैंक यू। अब देखिए जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बच्चे की मम्मी से बात करी, उन्होंने बोला कि मेरे को पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए होंगे, मुझसे क्या पाप हुए होंगे जो आज मैं इस बीमारी से गुजर रही हूँ। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि क्या हमसे क्या कौन सा पाप हो गया है। जब कभी उन पर कोई परेशानी आती है, विपत्ति आती है, मुश्किल आती है, तो वो उस व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपना उसका ध्यान इसी बात पे जाता है। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरे से क्या पाप हुए होंगे जो प्रभु को पसंद नहीं आया, जिसके वजह से मेरे ऊपर ये परेशानी आ गई। या कई बार ऐसा व्यक्ति भी होता है जो निर्गमन की पुस्तक में जैसे लिखा है कि अगर तुम पाप करोगे तो उसकी सजा तुम्हारी पीढ़ियों को मिलेगी, वैसे ही कई बार ऐसे विश्वासी लोग भी होते हैं, प्रभु को जानने वाले भी होते हैं, जब उनके जीवन में कुछ परेशानियां, विपत्तियां, समस्याएं आती है तो उनका ध्यान भी इसी बात पे जाता है कि हमने कौन सा पाप किया है। अगर हमने पाप नहीं किया तो जरूर हमारी पिछली पीढ़ियों ने कुछ पाप किया होगा, जिसकी सजा आज हमारे बीमारी के रूप में, हमारे जीवन में निराशाओं के रूप में आज हमारे को उसकी सजा मिल रही है। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ, एक अंधा, जन्म से अंधा भिखारी, जब प्रभु यीशु मसीह कहीं से गुजर रहे थे तो उनके रास्ते में वचन में लिखा है कि उनको अंधा एक तो भिखारी था, और भिखारी के साथ साथ वचन में लिखा है वो जन्म से अंधा व्यक्ति था। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां से गुजर रहे थे तो उनके चेले देखिए क्या बोलते हैं, वही बात बोलते हैं जो आज कितने लोग सोचते हैं। उनके चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, हे गुरु, या इस क्या हुआ कि इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये जन्म से अंधा निकला है। हालेलुया। और चेले इस बात को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भी वचन पढ़ा था, वो इन सब की नॉलेज रखते थे कि निर्गमन में लिखा था कि अगर कोई पाप करेगा तो उसकी पाप की सजा उसके बच्चे पीढ़ियों तक मिलेगी। और शायद उनके दिमाग में भी यही चीज चल रही होगी जो आज आपके और मेरे दिमाग में चलती है कि अगर आज हमारे जीवन में कोई समस्या, परेशानी आती है तो जरूर हमने या हमारी पीढ़ियों ने पाप किया होगा। और वही बात चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे रब्बी, किसने पाप किया था, इसके माता पिता ने या इसने? और मेरे प्रियो देखिए इसका तीसरा अध्याय, इसकी तीसरी आयत पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह इसका जवाब क्या देते हैं। इसका तीसरा अध्याय को पढ़ दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उससे प्रकट हो। हालेलुया। उसके चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, हे रब्बी, किसने पाप किया था, क्योंकि अगर ऐसी सजा किसी को मिली है तो जरूर इसने कोई या इसके माता पिता ने कोई पाप किया होगा, इसी वजह से ऐसी सजा किसी को मिल सकती है कि कोई जन्म से अंधा पैदा हो। मगर प्रभु यीशु मसीह इसको बोलते हैं, मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, ध्यान से सुनो इस बात को, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया। तो चेले पूछते होंगे, तो प्रभु ये ऐसा क्यों पैदा हुआ, अंधा जन्म से अंधा क्यों है? अगर इसने कोई पाप नहीं किया, इसके माता पिता ने कोई पाप नहीं किया, वचन में लिखा है माता पिता के अपने पापों की सजा मिलती है, कोई बीमारी होती है, तो ना इसने कोई पाप किया, आप बोल रहे हैं ना इसने कोई पाप किया ना इसके माता पिता ने कोई पाप किया, तो ये जन्म से अंधा क्यों है? प्रभु यीशु मसीह इसको बहुत अच्छे समझाने के लिए जवाब देते हैं, ये जन्म से अंधा इसलिए है ताकि इसके जीवन से परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की महिमा क्या हो, प्रकट हो। हालेलुया। वो अंधा इसलिए नहीं था कि उसने पाप किया, क्योंकि वो तो जन्म से अंधा था, ना उसके माता पिता ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह इसके माता पिता को जानते थे, वो हर एक व्यक्ति को जानते हैं, और वो जानते थे कि ना इसके माता पिता ने कोई पाप किया, क्योंकि इसके माता पिता भी धर्मी रहे होंगे, और ना इसने कभी कोई पाप किया। पर वो जन्म से अंधा इसलिए है, वो परेशान इसलिए है, वो दुखी इसलिए है, उसके जीवन में परेशानी इसलिए है, उसके जीवन में समस्या इसलिए है, उसके जीवन में कठिनाई इसलिए है ताकि उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के कार्य प्रकट हो। हालेलुया। अब देखेंगे कि कैसे उस जन्म से अंधे व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं। इसका 8 से 11 तक कोई पढ़ दीजिए, 8 से 11 तक।
यूहन्ना उसका 9 उसका 8 से 11। जी। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही है नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? तो क्या पढ़ना रहा? 11 तक। अच्छा। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दे दी, उस व्यक्ति को चंगाई दे दी जो जन्म से अंधा था, भिखारी था। वचन में लिखा है कि उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, उसके परिवार वाले जो उसको ये बात सोच के त्याग चुके थे, ये बात समझ के त्याग चुके थे, जो इस बात को मानते थे, जिस बात को चेले मानते थे कि पक्का इसने कुछ पाप किया होगा, इसकी पुरानी लोगों ने पाप किया होगा, हो सकता है इसके दोस्त इसकी मजाक बनाते होंगे कि तू तो परमेश्वर का त्यागा हुआ है, इस वजह से तेरे साथ ये हो रहा है, तू तो पापी है, तेरा परिवार पापी रहा होगा, इस वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है। हो सकता है उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने ये बातें बोल के उसकी मजाक जरूर बनाई होगी। मगर जब प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई दे देते हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उसको आंखें दे देते हैं मेरे प्रियो, तो वही लोग जो उसकी मजाक बनाते थे, वचन में लिखा है वही लोग जो उसकी निंदा करते थे, वही लोग ये कह के कि तू प्रभु परमेश्वर का त्यागा हुआ है, वही लोग वो जो कहते थे तू पापी है, वही लोग जो कहते थे तेरे परिवार वालों ने पाप किया है, और यीशु मसीह जब उसको चंगाई दे देता है, उसको आंखें देता है, तो वचन में लिखा है वही लोग अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उससे पूछते हैं। हालेलुया। वचन कहता है तेरी बीमारी इसलिए है, वो जन्म से अंधा इसलिए है ताकि उसके जीवन से परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई उस जन्म से अंधे के जीवन के द्वारा कि जो लोग उसको सताते थे, जो लोग उसकी निंदा करते थे, जो लोग उसको परेशान करते थे, जो लोग उसको त्यागा हुआ कहते थे, जो लोग उसको पापी कहते थे, वही लोग अब उसको चंगाई मिलने के बाद यीशु मसीह के बारे में पूछते हैं। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो जान गए थे कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह स्वर्ग के राज तक पहुंचाने वाला उनका है। क्योंकि वो देख चुके थे कि एक जन्म से अंधा जिनको वो कोसते थे, जिसको धिक्कारते थे, जिसको वो मारते पीटते थे, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और उसको चंगाई दी मेरे प्रियो, उसको आंखें दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने आंखें उस एक व्यक्ति को दी, मगर मेरे प्रियो मेरे इस बात का विश्वास कीजिए, कई लोगों की आंखें उस समय खुल गई। अंधा वो व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को ने उसको आंखें दे दी, मगर उसको चंगाई के द्वारा बहुत से लोगों की आंखों को खोल दिया गया, बहुत से लोगों के अंधविश्वास को खोल दिया गया, बहुत से लोगों के अंधविश्वास की आंखों को खोल दिया गया, बहुत से लोगों की इस बात की आंखों को खोल दिया गया कि वो कोसते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि पक्का इसने कोई पाप किया है, इस वजह से उसके ऊपर कोई परेशानी आई। मगर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि ना इसने कुछ पाप किया, ना इसके माता पिता ने कोई पाप किया। तो चेले पूछते हैं क्यों इसके साथ ये सब हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ताकि इसके द्वारा, इसकी बीमारी के द्वारा प्रभु परमेश्वर के कार्य और उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। उसने कोई पाप नहीं किया था मेरे प्रियो, तब भी वो अंधा पैदा हुआ। और जब अंधा पैदा हुआ, जब उसके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, तो कितने लोगों ने उस चंगाई के द्वारा अपने उद्धारकर्ता का जाना, अपने प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपना जीवन उसको प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और ये था परमेश्वर का कार्य और उसकी महिमा कि दो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो लोग उस अंधे की चंगाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान गए। उसकी बीमारी, उसकी परेशानी, उसकी कठिनाई कितने लोगों के लिए उद्धार का और आशीष का कारण बन गई। हालेलुया। इस तरह से उसकी बीमारी के द्वारा कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण भी हमें यूहन्ना की पुस्तक में मिलता है। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय
उसका 1 से 4 तक कोई पढ़ दीजिए। यूहन्ना उसका 11 1 से 4 तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ आ रही है जो पिछले वाले घटना में हमने देखी थी, जो अंधे के जीवन में देखी थी कि इसके जो बीमारी है ये इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और कार्य उत्पन्न होंगे। अब सेम ऐसी चीज़ यहाँ पे आती है। मरियम और मार्था 2 बहनें हैं, उनका भाई एक लाजर है, लाजर उनका भाई है, और वो बहुत 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 ज़्यादा बीमार हो गया था। और जब यीशु मसीह के पास ये बात पहुंचाई गई कि जिससे तू प्रेम रखता है, लाजर, वो बहुत बीमार हो चुका है, उसके बाद 4थे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यह सुनकर यीशु ने कहा, वह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और उसके कार्य प्रकट हो सके, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। अब ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जो बीमार है, उसकी बीमारी की खबर लेके कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ चलिए। वो व्यक्ति वहां पे बीमार है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसकी जो बीमारी है वो मृत्यु की नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं उसकी जो बीमारी है, वो जो बीमार हुआ है, तुम टेंशन मत लो, उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं है, वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा, वो चंगाई को पालेगा और चंगाई को पाएगा, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के पुत्र की महिमा, उसके कार्य प्रकट हो। मगर इसी का 11वां अध्याय आप पढ़िएगा तो देखिए उसमें क्या लिखा है। 11वीं आयत देखिए क्या लिखा है इसमें। 11वीं आयत पढ़िएगा। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। अब देखिए 1 से 4 हमने पढ़ा, उसमें प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरा लाजर जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसकी जो बीमारी है वो मृत्यु की नहीं है परंतु उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। अब 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि चलो हमारा जो दोस्त, हमारा जो भाई लाजर है, वो क्या लिखा है, हमारा मित्र लाजर सो गया है। पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि लाजर मरेगा नहीं, उसकी जो बीमारी है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा उत्पन्न होगी। मगर 11वें अध्याय में लिखा है कि वही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हमारा लाजर सो गया है, मर गया है, चलो उसके पास चलते हैं। हालेलुया। अब एक व्यक्ति जो मर चुका है, लाजर जो मर चुका है, बीमार था, मर चुका है, अब उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है? वो बीमार था, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई देते, लोग उसकी चंगाई को देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, तो बहुत से लोग चंगाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानते, जैसे पिछली वाली घटना में भी हुआ था। मगर लाजर बीमार था, हो सकता है कितने दिन से वो बीमार रहा हो, यीशु मसीह का इंतजार कर रहा हो कि यीशु मसीह आएंगे। उसकी बहन मार्था मरियम उनका इंतजार करी हो, यीशु मसीह को खबर पहुंचा दी थी, और उसके बाद सोचा होगा कि तुरंत यीशु मसीह आएंगे, लाजर पे हाथ रखेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और लाजर चंगा हो जाएगा। मगर वचन में लिखा है लाजर अब मर चुका है, लाजर अब मर चुका है। अब परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के पुत्र की महिमा, उससे कार्य कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? 36 और 37 पढ़िए इसका, 36 और 37। यूहन्ना 11 उसका 36 37। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह इसने अंधे की आंखें खोली, यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? अब ध्यान से सुनिएगा।
ये यहूदी वही हैं जो मार्था और मरियम के घर पे बैठे हुए थे, उसको सांत्वना दे रहे थे, उनके तसल्ली दे रहे थे, और वो जानते थे कि यीशु, मार्था और मरियम ने यीशु को बुलावा भेजा है, यीशु मसीह नहीं आए और अब लाजर मर चुका है। और जब यीशु मसीह आते हैं उस समय लाजर मर चुका था, उस समय लाजर को कब्र में डाले हुए 4 दिन हो चुके थे। उस समय जब यीशु मसीह आते हैं तो वही यहूदी लोग ये बोलते हैं कि अगर यीशु मसीह में सच में इतनी सामर्थ होती, यीशु मसीह अगर कर सकता, जिस क्योंकि उसने अंधे को भी चंगा किया है, अगर उसकी मर्जी होती तो वो इसको भी, उस मरे हुए को भी जिंदा कर देता। वो बोलते अगर वो अंधों को आंख दे चुका था तो उसने ऐसा लाजर को भी चंगाई क्यों नहीं दी। जब वो बीमार था, जब अंधा को उसने आंखें दी, उसी तरह जब लाजर बीमार था तो उसने लाजर को चंगाई क्यों नहीं दी। एक बार मैं आपके सामने और पढ़ देता हूं। वचन में लिखा है, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। लाजर से यहूदी कहते थे प्रभु यीशु मसीह लाजर से इतना ज़्यादा प्रेम करता था, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह उससे अंधे की आंखें, क्या जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। क्या वो यीशु मसीह जिसने अभी पिछले दृष्टांत में एक अंधे की आंखों को खोल दिया था, क्या वो इतना सामर्थी भी नहीं है कि वो मुर्दे को भी जिंदा, या इस लाजर को ना मरना देता जब वो बीमार था। यीशु मसीह क्या इतने सामर्थी नहीं था कि वो उसको चंगा कर सकता था। ये यहूदी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पे शक कर रहे थे। ये यहूदी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की मजाक बना रहे थे। ये यहूदी यीशु मसीह के कार्य की मजाक बना रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह तो हृदयों को और मनों को जानने वाले प्रभु जी, आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह हृदयों को और मनों को जानने वाले प्रभु हैं, और वो जानते हैं कि किस समय पे उसको किस कार्य को करना है, ताकि कौन से कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की कार्य या उस परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे आए तो लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, और जब वहां पे आए और जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को ये कहते हुए सुना कि कैसे उसकी सामर्थ का मजाक बना रहे हैं, उसके कार्य का मजाक बना रहे हैं, और अब लाजर मर चुका था, अब वही लोग सोच रहे होंगे कि अब कैसे लाजर को चंगाई मिलेगी, क्योंकि वो तो अब मर चुका है। क्योंकि जब लाजर की बीमारी की खबर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाई गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ये इसकी बीमारी मृत्यु की नहीं है, ताकि इस वजह से है ताकि परमेश्वर का कार्य उसके द्वारा प्रकट हो। अब वो मर चुका है, अब वो 4 दिन से कब्र में पड़ा है, उसके शरीर से बदबू आ रही है। अब कैसे, कुछ लोग इस बात को भी सोच रहे होंगे कि अब कैसे प्रभु के कार्य प्रकट होंगे, कैसे परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि लाजर को मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं और वो कब्र में जा चुका है और उसके शरीर से बदबू आ रही है। मगर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे आए, वो उस कब्र के अंदर गए, वो लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, जिसके ऊपर से बदबू आ रही थी, जब यीशु मसीह बाहर आए तो लोगों ने देखा कि वो लाजर भी प्रभु यीशु मसीह के साथ बाहर आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गए, जब बाहर आए उस कब्र से, तो लोग, वही लोग जो बोल रहे थे क्या यीशु की सामर्थ्य इतनी भी नहीं रही, क्या यीशु इतना भी काबिल नहीं रहा, जिसने अंधे को आंख दी थी, क्या वो भी उसकी बीमारी को चंगाई नहीं दे सकता था। अब कैसे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लोग सोचोगे अब तो लाजर मर चुका है, कुछ नहीं हो सकता। मगर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इंसान के लिए जो काम असंभव है, प्रभु के लिए हर एक चीज संभव है। वो लाजर जो 4 दिन से मर चुका था, प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंदर गए, उस लाजर को अपने साथ जीवित लेके आ गए। और अब देखेंगे कि कैसे लाजर के द्वारा, लाजर की बीमारी और लाजर की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सकी। इसी का 45वां अध्याय कोई पढ़ दीजिए, यूहन्ना उसका 11 उसका 45। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। अब देखिए, वही यहूदी जो मरियम के सामने आके कब्र के बाहर खड़े होके ये बोल रहे थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह इतना भी सामर्थी नहीं है कि वो लाजर को चंगाई दे देता, क्या प्रभु यीशु मसीह इतना भी सामर्थी नहीं रहा, क्या वो उसको मरने से बचा लेता। वो यहूदी जो अब तक प्रभु यीशु मसीह के कार्य की मजाक बना रहे थे,
उसके आश्चर्य कर्मों की मजाक बना रहे थे, उसकी सामर्थ्य की मजाक बना रहे थे, वचन में लिखा है वही यहूदी अब लाजर को जिंदा देख के उनमें से कितने यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? वचन कहता है उन्हीं यहूदियों ने लाजर को दोबारा जिंदा देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। वचन में कहीं नहीं लिखा कि इस लाजर ने कोई पाप किया था या लाजर की किसी पूर्वजों ने पाप किया था। तब भी उसके जीवन में परेशानियां आई, बीमारी आई, यहां तक कि ऐसी बीमारी आ गई कि वो मर गया। मगर उसकी बीमारी के द्वारा, उसके मरने के द्वारा, उसके द्वारा जी उठने के द्वारा परमेश्वर की महिमा इस प्रकार से प्रकट हुई कि कितने लोग, जो कितने यहूदी जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को कमज़ोर समझ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया था अभी तक, उन यहूदियों ने, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय लाजर को चंगाई थी, मगर उसी समय बहुत से लोगों ने चंगाई को पा लिया। लाजर की मृत्यु, बीमारी और चंगाई के द्वारा कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। उस अंधे भिखारी की चंगाई के द्वारा कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। वचन में कहीं नहीं लिखा कि लाजर ने कोई पाप किया था, उस अंधे भिखारी ने कोई पाप किया था, मगर तब भी उनके जीवन में समस्या आई, उनके जीवन में परेशानियां आई, कठिन समय आया। और वो इसलिए नहीं आया कि उन्होंने पाप किया था या उनकी किसी पीढ़ी ने पाप किया था, या कुछ लोग सोचते हैं कि पुराने जन्म में हमसे कुछ पाप किया होगा जिस वजह से आज हमें समस्या हमारे जीवन में आ चुकी है। मगर मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे बताना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर कोई निराशा से आप गुजर रहे हैं, कुछ किसी कठिन समय से आप गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके द्वारा कोई पाप किया होगा, या आप जब आपके जीवन में कोई परेशानी, विपत्ति आई तो आपका दिमाग सिर्फ इस जगह लग जाए कि आप सोचने लग जाए कि मेरे से कौन सा पाप हुआ था जिस वजह से मुझे कोई सजा मिल रही है। या अगर आपको ये याद नहीं आया कि आपसे कोई पाप हुआ तो तब आपका दिमाग इस जगह पे जाए पक्का मेरे पूर्वजों ने कोई पाप किया होगा। नहीं, आज वचन हमें बताना चाहता है कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, कठिन समय है, प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह यह है कि जब इस परेशानी से आप निकलेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आपको इस परेशानी से निकालेगा, जब आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, जब आपकी बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाएगी, जब आपकी निराशा आपकी आशा में बदल जाएगी, या आपकी जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, जब उस परेशानी से प्रभु यीशु मसीह आपको दूर करेगा, जब आपके परिवार में से सारे कोर्ट केसेस खत्म हो जाएंगे, और जब आप इन सब चीजों की गवाही देंगे, तब उस गवाही के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन आज हमें बताता है आप बीमार इसलिए नहीं है कि आपने पाप किया, आप बीमार हैं इसलिए ताकि जब आप चंगाई पाएंगे, गवाही देंगे, तो बहुत से लोग उस गवाही को सुन के प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। आज आपके जीवन में निराशा इसलिए नहीं है कि आपने कोई पाप किया होगा, आपके जीवन में निराशा इसलिए है ताकि जब वो आपकी निराशाएं आशाएं में बदल जाएगी, आशाओं में बदल जाएगी, और जब आप उसकी गवाही देंगे तो उसी सेम चीज़ से, जिस चीज़ से आप गुजर रहे थे, उसी सेम चीज़ से जब आप उस चीज़ से बाहर आएंगे, प्रभु आपको उस कठिन समय से बाहर निकालेगा। और जब आप उसकी गवाही देंगे तो वो लोग जो उसी सेम चीज़ से गुजर रहे हैं, जब आपकी गवाही को सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। जब आपके जीवन में कोई समस्या, हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई निराशा होती है, मेरे प्रिय वचन आज आपको और मुझे बताना चाहता है, अपना ध्यान इस चीज़ों पे मत लगाइए कि हमसे क्या गलती हुई होगी, हमसे क्या पाप हुआ होगा। अपने होंठों से ऐसे शब्द मत निकालिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी, अगर मेरे जीवन में कोई परेशानियाँ है, कोई विपत्तियाँ है, किसी कठिन समय से मैं गुजर रहा हूँ, तो ये मेरा विश्वास है कि जब मैं इस कठिन समय से, इस परेशानी से, प्रॉब्लम से निकलूँगा, तो बहुत से लोगों के लिए मेरी गवाही आशीष का कारण बनेगी। और इस गवाही के द्वारा बहुत से लोग आपको जानेंगे। जैसे इस वचन में लिखा है, उस अंधे को जब चंगाई मिली तो बहुत से लोग जो उसकी मजाक बना रहे थे, तू पापी है, तू ठुकराया हुआ है, वही लोग बाद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसी व्यक्ति से पूछते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे, जान चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है। वो यहूदी जो लाजर की मृत्यु होने के बाद प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का मजाक बना रहे थे, अब वही
यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को लाजर को चंगाई मिलने के बाद प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो लाजर की बीमारी और उस अंधे का अंधापन कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बना? क्या उस लाजर की मृत्यु बीमारी को वो अब कोसेगा जब वो अब दोबारा जिंदा हो चुका है? नहीं, वो तो यही बोलेगा कि कोई बात नहीं, मैं बीमार था, मैं मर भी चुका था, मगर अगर मेरी बीमारी और मेरी मृत्यु के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं तो मैं इस बीमारी में खुश होता हूँ। उस अंधे ने बोला होगा कि अगर मेरे जन्म से अंधेपन को चंगाई मिलने के बाद इस बीमारी के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो मैं इस बीमारी के लिए किसी को नहीं कोसूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे जीवन में कठिनाई को, परेशानी को भेजा, ताकि इस परेशानी से निकलने के बाद बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। या अय्यूब के जीवन में आते हैं दोबारा। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, कुछ पाप उसने नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने बच्चे, जब उसके बच्चे बाहर से आते थे, अपने भाई बहनों के घर से जब आते थे, तो वो बलि चढ़ाता था ताकि उसके बच्चों के पाप को क्षमा मिल जाए। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के पाप की क्षमा के लिए बलि चढ़ाता था, उसके बारे में लिखा है वो धर्मी व्यक्ति था। इतना धर्मी व्यक्ति होने के बाद भी उसके जीवन में इतनी कठिन समय परेशानियां आई। तो अब देखेंगे कि उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा से कार्य कैसे प्रकट हुए। ध्यान से सुनिएगा। जब अय्यूब बीमार था, उसकी बीवी उसको छोड़ देती है, उस समय उसके 3 दोस्त उसके पास आते हैं, और वो जब दोस्त उसके पास आते हैं तो बार बार अय्यूब को यही जताने की कोशिश करते हैं कि जरूर तुझसे कोई पाप की हुआ होगा जिसकी सजा तुझे मिल रही है, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक में लिखी है तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी। मगर वचन में सबसे पहले ये लिखा गया है कि अय्यूब धर्मी था, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था। तब फिर उसके जीवन में ऐसी परेशानी क्यों आई? क्योंकि उसके जीवन में परेशानी इसलिए आई क्योंकि उसके जीवन के द्वारा, ताकि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर के कार्य और उसके परमेश्वर के पुत्र की महिमा प्रकट हो सके। और वो इस तरह हुई कि वो जो दोस्त जो अय्यूब को बोल रहे तू पापी है, जरूर तूने कोई पाप किया होगा, लास्ट में जब आप अय्यूब के आखिरी के चैप्टर्स में देखेंगे तो परमेश्वर का क्रोध उसके दोस्तों के प्रति उमड़ा, और परमेश्वर ने अय्यूब को बोला अगर तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा तब मैं इनको क्षमा करूंगा। हालेलुया। वो दोस्त जो अब अय्यूब की अभी तक मजाक बना रहे थे, अब परमेश्वर का क्रोध उनके विरुद्ध हो गया था, और जिस अपने दोस्त अय्यूब की मजाक बना रहे थे, आखिर में आप देखेंगे तो अय्यूब की प्रार्थना के द्वारा उनको क्षमा मिली। और इस तरह परमेश्वर के कार्य और अय्यूब के जीवन के द्वारा, परमेश्वर की महिमा से कार्य अय्यूब के जीवन के द्वारा प्रकट हो सके कि उसकी प्रार्थना के द्वारा उसके दोस्तों को क्षमा और चंगाई मिल सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वचन हमें आपसे और मुझसे बताता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है हमारे बीच में भी जिसे लगता है कि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कठिन समय को आज हम सामना कर रहे हैं, तो ज़रूर हमने कोई पाप किया होगा, या हमसे कोई गलती हुई होगी, हमारे पूर्वजों ने कोई पाप किया होगा, या जो विश्वास नहीं करते प्रभु जी में वो ये भी सोचते हैं कि हमने पुराने जीवन में कोई पाप किया होगा जिसकी सज़ा में मिल रही। तो आज वचन के द्वारा मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह इस बात को समझा पाया हूँ। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, विपत्ति है, कठिन समय का आप सामना करें, तो इस वजह से नहीं है कि आपने कोई पाप किया होगा, वो इसलिए है कि जब आप इस कठिन परेशानी से निकलेंगे और उसकी गवाही जब आप देंगे तो बहुत से लोग जो सेम समस्या से गुजर रहे हैं वो लोग आपकी गवाही के द्वारा आशीष पाएंगे और आपकी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। हालेलुया। आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपकी परेशानियां, आपकी निराशाएं आने वाले समय में बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाली है। मेरी बात का विश्वास कीजिए क्योंकि वचन इस बात को कहता है। इसलिए निराश मत होइए, प्रार्थना करिए कि प्रभु आप मुझे सामर्थ्य दीजिए इस परेशानी का सामना करने की, और जो आपकी योजना है इस परेशानी, विपत्ति, मुश्किल समय जो मेरे जीवन में चल रहा है, इसके द्वारा जो आपकी योजना है आप उसको भरपूरी से पूरा करें। हालेलुया। अपने आप को मत कोसिए, अपने आप में गलतियां मत निकालिए। सिर्फ और सिर्फ जितना समय आप अपने आप को कोसने के लिए अपनी गलतियां निकालने में निकालते हैं, उतना समय प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से बात करने में बिताएं। तब आपको सामर्थ्य मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी उस प्रॉब्लम को फेस करने की। और
आपसे कोई गलती नहीं हुई अगर आप किसी परीक्षा में हैं, इस वजह से हैं ताकि आपकी परेशानी प्रॉब्लम के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपको समझ आया होगा और आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। थैंक यू।